पुनः कचहरी में अधिवक्ताओं का चेकिंग हो रहा है। कहाँ चेकिंग चल रही है? चलिए फोटो पे क्या दुल्ला है पूरा दुल्ला है ऐसा क्यों जी अपन देखा अपन जान कमाओ। पुनः जांच दल द्वारा जो है जांच की कार्रवाई की जा रही है। आज अंडरटेकिंग लिया जा रहा है लोगों से, अगर वो पकड़े जा रहे हैं तो। मैं जांच समिति के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि आज बताएंगे आज कौन सा दिन जांच का चल रहा है। आज जांच का कौन सा दिन चल रहा है? ये 8 अगस्त से शायद बना था, 8 अगस्त नहीं जुलाई। अच्छा, आज जो वकील पकड़ा रहे हैं बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना सीओपी नंबर के, और कौन सी कार्रवाई हो रही है? उनका जो है कोर्ट उतरवा के अध्यक्ष जी के कमरे में ले जाया जा रहा है। अभी 2-3 महिला को ले गया तो अध्यक्ष जी आज एप्लीकेशन लिखवा के कि भविष्य में इससे गलती नहीं करेंगे। कुछ देर बाद बिठाने के बाद उनको आज हिदायत के साथ छोड़ दिया। हाँ, और इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कब से कर दी जाएगी? एक तरह से विधिक कार्रवाई है, जैसे भाई आदमी 1 घंटा का पनिशमेंट देके डांट के छोड़ दिया गया। विधिक कार्रवाई प्रारंभ है, अब कठोर रूप बने लिया जाएगा। धीरे धीरे कठोरता बढ़ती जाएगी, पुलिस को हैंडल कर दिया जाएगा। विधिक कार्रवाई एक तरह से शुरू हो गई है। पब्लिक प्लेस पर उनका वर्दी उतारा गया है, विधिक कार्रवाई में। तो ये तो विधिक कार्रवाई का ही पार्ट है। अब ये कि अधिकतम कठोर कम होगा, आप पूछना चाहेंगे भाई हम जेल में भी डाल दें तो वो जमानत करवा सकते हैं। यह कितने दिनों का अभियान चल रहा है? ये जो है जुलाई से चल रहा है, फर्स्ट वीक से, और ये दिसंबर तक तो चलेगा ही। अगली रिजीम आएगी तो कंटिन्यू चलती रहेगी। चलेगा। धन्यवाद। वहाँ पे उन्होंने झूठ बोली कि हमारा सीनियर कोई नहीं है। हाँ, तो अभी आपने वहाँ पे झूठ बोला। नहीं फर्स्ट डे नहीं, झूठ बोलना तो ये भी गलत है ना। हम लोग को विश्वास ही नहीं हुआ। कोई जितना टॉपर स्टूडेंट हो, जब पहला दिन कचहरी आता है तो कोई ना कोई सीनियर को रखता है। हम लोग भी आए थे तो कोई सीनियर को रखे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो वास्तव में वकील होगा वो भी जो नॉर्म्स बना था उसमें पुलिस को बुलाया जा सकता है। अधिवक्ता हो के हमारे बीच में ही आएंगे ना, आपके हक पे जो फर्जी हाई स्कूल पास बैठेगा आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो बस आप एक एप्लीकेशन लिख के दें, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आप एकदम शाम से आइए, आप हमारी बहन अधिवक्ता के तौर पे आए। वकील साहब आया है ना, से प्रैक्टिस कर रहे थे। आप लिख करके महामंत्री डाल देंगे। प्रांगण से रुद्रनाथ मिश्रा बोल रहा हूँ। इस समय मैं कचहरी में हूँ। कचहरी में बनारस बार एसोसिएशन का ये हाल है, जिसमें कि वो पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे कि आजकल जो है बनारस बार और सेंट्रल बार एसोसिएशन, जॉइंट बार एसोसिएशन के तत्वाधान में जांच कमेटी का गठन किया गया है, और ये लोग कौन अधिवक्ता सही है, कौन गलत हैं, इनके बारे में जांच कर रहे हैं। इन पर मैं इनसे विचार इनका सुनना चाहूँगा। उसके बारे में आप बताएं। मैं अनु कुमार सिन्हा, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष। जो बनारस बार और सेंट्रल बार के द्वारा जो ये जाँच कमेटी बनाई गई है, इसमें बड़े ही वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ साथ हमारी मातृशक्तियों को भी, जो अधिवक्ता हैं उनको भी रखा गया है, और जो बड़े धड़ल्ले से चेकिंग कर रहे हैं। जो भी अधिवक्ता नहीं है और यूनिफॉर्म में आके वादकारियों को भ्रमित कर रहे हैं और वादकारियों को चीटिंग कर रहे हैं, उनसे सतर्क रहने के लिए ये जांच कमेटी बनाई गई है, ताकि अधिवक्ता के भेष में कई ऐसे असामाजिक तत्व आ गए हैं जो प्रांगण में आके गलत हरकत करते हैं, और जिससे पूरा अधिवक्ता समाज बदनाम हो रहा है। बैंड कौन अधिवक्ता लगा सकता है, इसके बारे में बताएं। कोर्ट, जैसा कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से जो रजिस्टर्ड है, वो काला टाई कोट पैंट के साथ लगा सकता है,
और जो COP होल्डर हैं वो बैंड लगाएंगे। ऐसा बार से सूचना प्राप्त हुई है कि उन्हीं अधिवक्ताओं को बैंड लगाने का अधिकार है जो COP होल्डर हैं। तो जिन जो अधिवक्ता LLB पास हैं लेकिन यूपी बार काउंसिल से जो है रजिस्टर्ड नहीं है, क्या वो ड्रेस पहन सकते हैं? बिल्कुल ड्रेस नहीं पहन सकते हैं, वो आम ड्रेस में आए, जैसा जनरल अगर आते हैं वो ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट पहन सकते हैं? बिल्कुल नहीं पहन सकते हैं। उनको जनरल ड्रेस में अपने कपड़े में आना चाहिए, क्योंकि भ्रमित हो जाएगा जो भी वादकारी होगा या जो भी आएगा। वाइट शर्ट या ब्लैक पैंट देख के लोग भ्रमित हो जाते हैं कि शायद ये अधिवक्ता है। और इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, उमस है कि लोग कोट उतार के ये लोग सोचेंगे कि भाई ये अधिवक्ता ही है। तो ऐसे भ्रमित ना हो, और जैसा कि बार से निर्देशित किया गया है उसी अनुसार लोग हमारे जो जांच कमेटी में हैं लोग उसको जांच कर रहे हैं और जांच करके सही निर्णय ले रहे हैं। यानी ये जांच कमेटी सही बैठाया गया है? बिल्कुल सही बैठाया गया, और ऐसे जांच कमेटी को और तत्परता से कार्य करना चाहिए ताकि जो फर्जी अधिवक्ता हैं वो बिल्कुल प्रांगण से बाहर हो जाए। हमारे चैनल काशी प्रांगण पे कचहरी में हो रहे जांच का सपोर्ट लोग कर रहे हैं, और ऐसे में कई तरह के अधिवक्ता भी हो सकते हैं। मैं ऐसे अधिवक्ताओं और भी अधिवक्ताओं गण से मैं बात करना चाहूँगा। आप अपना नाम बताएं और आप कहाँ बैठते हैं ये बताएं। मैं दिव्य प्रकाश श्रीवास्तव हूँ। मैं दीवानी कचहरी लाल बिल्डिंग के दक्षिण बारामदे में बैठता हूँ। वाराणसी में मैं चौथी पीढ़ी की वकालत कर रहा हूँ और 5वीं पीढ़ी में मेरा बेटा भी वकालत कर रहा है। यानी करीब 150 साल से हमारे घर में वकालत का पेशा चल रहा है। ये अच्छी तरह जानता हूँ कि एडवोकेट एक्ट से चलता है। एडवोकेट एक्ट जहाँ है वहाँ एक्ट के अनुसार एडवोकेट निर्धारित किए जाएंगे। आप अपना रूल्स बना लीजिए, ये बिल्कुल हम नहीं स्वीकार करते हैं। एडवोकेट एक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। ये आज कचहरी में आजकल जो है अधिवक्ताओं की चेकिंग का जो अभियान चल रहा है, चेकिंग का अभियान चल रहा है, ये उचित है। जो लॉ पास है, रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, या लॉ पास करके उसने ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम पास कर लिया है, तो उसको आप पकड़कर उसके ऊपर मुकदमा कायम कराएं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। जहाँ तक रह गई प्रश्न इस बात का कि कचहरी में फर्जी अधिवक्ता उनके इस तरह कहिए कि कोई व्यक्ति बिना डिग्री के मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ आपसे, बिना सुप्रीम ऑल इंडिया बार के एग्ज़ाम पास किए आता है, तो उसे इंटर्नशिप के तहत कोट पहनकर अपना काम करने का अधिकार है। यानी वो रजिस्ट्रेशन कराया या न कराया भी? रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, सर्टिफिकेट बार काउंसिल का मिलने के बाद, इनरोलमेंट नंबर मिलने के बाद वो ऑथराइज है अकॉर्डिंग टू एडवोकेट एक्ट। क्या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कचहरी के कैंपस में जो कि मैंने बताया ना, जो मैंने कहा कि ये बार का अधिकार क्षेत्र है, कि उसका अधिकार क्षेत्र हमारा सिविल कोड परिसर है, उसमें कोई बिना अनऑथराइज व्यक्ति, जिसको कहा जाएगा अनऑथराइज व्यक्ति, वकालत पेशा कर रहा है तो उसको पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। हाँ, जो चाहे करनी चाहिए। अनऑथराइज मैंने कहा, ऑथराइजेशन के लिए आप अन्य लोगों से भी बात कर लें, इस पर विभिन्न मत आ सकते हैं, लेकिन जरा ऑथराइजेशन की बात है तो जरा एडवोकेट एक्ट भी पढ़ना चाहिए। तो इंटर्नशिप के बारे में बताएं कि इंटर्नशिप में तहत करेंगी, मतलब बाहर से लेके लोग करेंगे, नहीं, कोई भी सीनियर ऑथराइज कर सकता है। ये तो एडवोकेट एक्ट में लिखा ही नहीं है इंटर्नशिप के बारे में कि आपका ड्रेसअप क्या होगा, ये तो है ही नहीं। अगर आप बैंड नहीं लगाएंगे, वर्तमान जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसकी कहा गया है बैंड नहीं लगाएंगे, लेकिन आप कहेंगे काली कोट भी नहीं पहनोगे, तो किस प्रोविज़न में कह रहे हैं आप अपना रूल बना लीजिए, हम तोड़ने के लिए तैयार हैं। इंटर्नशिप का जो है वो प्रमाण पत्र, इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र की बात नहीं है। जैसे कि सीनियर लोग कहते हैं कि हमारे पास आओ, हम जो है आपको प्रमाण पत्र देंगे, क्या उनका कहना ये उचित है?
एक्ट में लिखा है कि आप किसी भी वरिष्ठ अधिवक्ता या किसी भी अधिवक्ता के साथ जिसकी वकालत 10 साल के ऊपर हो गई है उसके यहाँ इंटर्नशिप करके उससे प्रमाण पत्र लेकर लगाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। और तीसरी बात ये कहता हूँ कि जब ऑल इंडिया बार काउंसिल ने एग्ज़ाम ले लिया, पास आउट कर दिया, आपको सर्टिफिकेट दे दिया और बार काउंसिल ने भी वो 2 साल के लिए ही सही दे दिया, सर्टिफिकेट आ गया, लगभग सभी अधिवक्ताओं के पास है। जिनके पास नहीं है तो इसका मतलब वो अनऑथराइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं नहीं मानता। थैंक यू। मैं दी बनारस बार एसोसिएशन के ऑफिस में हूं और यहां पे जो है अध्यक्ष और महामंत्री बैठे हुए हैं। मैं महामंत्री से जानना चाहूँगा कि जो बार में ये जांच कमेटी द्वारा जो जांच चल रहा है इसके बारे में आप प्रकाश कुछ डालें कि जो जॉइंट बार एसोसिएशन द्वारा जो है ये जांच कमेटी का गठन किया गया है, उसका कार्य क्या है? देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा ये जांच कमेटी किस पर्पज़ से बनाई गई है। पहला हमारा ये है उद्देश्य कि कचहरी परिषद में अधिवक्ता ही यूनिफॉर्म पहन के आएँ और यहाँ जो न्यायालय के कार्य हैं वो करें। इसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने जांच कमेटी का गठन किया है। कुछ लोग जांच कमेटी के गठन के उपरांत ये पाया गया है कि वो सफ़ेद शर्ट और काला पैंट पहनकर और विदाउट कोट अब न्यायिक कार्य कर रहे हैं। तो मेरा पर्पज़ सिर्फ ये है कि न्यायिक कार्य फर्जी लोग न कर सके। वो किस रूप में आ रहे हैं, चाहे जिस रूप में आएंगे, मैं उनको पकड़ूंगा। पहला मेरा उद्देश्य ये है। अब कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ हमारे सीनियर्स बता रहे हैं कि जैसे जो बच्चे अभी लॉ पढ़ रहे हैं उनको भी वो परमिट कर रहे हैं काला कोट पहनाकर अपना जूनियर बनाकर न्यायालय में अपने साथ कार्य संपादित करा रहे हैं। तो मैं उन्हें स्पष्ट बताना चाहूँगा कि जब तक लॉ पढ़ना अपने आप में वकालत पेशा का लाइसेंस नहीं मिलता उनको, उसके लिए हमारी मदर बॉडी है, बार काउंसिल है। बार काउंसिल में जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप इंटाइटल्ड नहीं हैं प्रीमाइसेस में कार्य करने के लिए काला कोट पहनकर। और अगर आप इंटर्नशिप के लिए भी आते हैं तो विदाउट बार को इन्फॉर्म किए आप इंटर्नशिप भी नहीं कर सकते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा उन सीनियर्स को जिन्हें ये कहना है कि लॉ कर रही है, अभी 3rd ईयर है, 4th ईयर है, 5th ईयर है, इसलिए वो अभी ट्रेनिंग में मेरे अंडर में आई है। तो उसके लिए उनको हमारे बार को उस कॉलेज से इंटर्नशिप की लिस्ट देनी होगी कि ये मेरे कॉलेज की से स्टूडेंट हैं और इनको इस विषय में इंटर्नशिप कराया जाएगा। और उन्हें हमारे बार की ओर से अगर वो ऐसे आते हैं तो मैं उनको सम्मानित भी करूँगा, उनको सर्टिफिकेट भी दूंगा कि आपने इस विषय में इंटर्नशिप मेरे अंडर में रख के किया है। यानी कोई भी वरिष्ठ अधिवक्ता स्वयं उनको प्रमाण पत्र नहीं दे सकता है जो है? हाँ, दे सकता है कि उनके अंडर में किया है। मैं उनके आगे एक स्टेप है कि बार की ओर से भी उनके बिहाफ पे मैं दूंगा, उनके बिहाफ पे बार की ओर से भी मैं दूंगा। तो जो ये लॉ की डिग्री ले चुका है और रजिस्ट्रेशन करा चुका है और परीक्षा नहीं पास किया हुआ है, हाँ, उसके तो लिए क्या वो निश्चित आएंगे। उसमें है उनके लिए कि वो आएंगे जूनियरशिप, चूँकि अभी के नियम आप देखेंगे सर्टिफिकेट जो उनको इशू किए जा रहे हैं उसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि 2 साल के लिए मान्य है। तो इट्स मीन कि वो टेम्परोरी अभी कर रहे हैं। तो वो आएंगे हमारे साथ जूनियरशिप करेंगे, सीखेंगे, लेकिन अदालती कार्य वो नहीं करेंगे, कोर्ट में अपीयरेंस उनका नहीं होगा, साइन नहीं करेंगे, काला कोट पहनेंगे, काला बैंड टाई लगाएंगे, बैंड के लिए इंटाइटल्ड नहीं रहेंगे। जब वो COP फाइनल एग्जामिनेशन पास कर जाएंगे तब वो इंटाइटल्ड होंगे वाइट बैंड लगाने। कुछ ऐसे नवयुवक हैं कि जो कि 2 साल बीत जाने के बाद ये भी परीक्षा नहीं पास कर पाए हैं,
तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए अभी बीसीआई ने हमारे यूपी बार काउंसिल से भी लेटर आया है कि उनको लिए 1 साल का एक्सटेंड किया गया है। 22 के बच्चे पास आउट हैं उनको अभी एक और मौका दिया गया है कि वो एक बार कर ले, लेकिन जो उसके पूर्व के लोग हैं उनका ये माना जाएगा कि इनके बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया है। इसके बारे में विस्तृत मैंने लेटर भी लिख रहा हूँ, बार काउंसिल से विस्तृत जानकारी इसमें प्राप्त कर। कुछ अधिवक्ताओं को इस बात पर आपत्ति है कि जो अभियान के तहत चेक कर रहे हैं अधिवक्ताओं को, वो एक साथ उनके ऊपर जैसा लगता है कि जैसे कि अटैक कर रहे हैं, सारे एक साथ जो है उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि क्या ये उचित है? ऐसा अटैक का नहीं है, क्योंकि हमारे लोग समूह में चल रहे हैं, हमारी कमेटी है, 5-10 लोग चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो अपना डिफेंड ले रहे हैं जो वास्तव में फर्जी हैं, और जो अधिवक्ता भाई लोग हैं वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और वो इवन जो हमारी कमेटी उसमें सम्मिलित भी हो जा रहे हैं। हमको बताना पड़ रहा है कि आप इस कमेटी में नहीं लिया जाए, आप अलग हो। तो ये जिसके खिलाफ होगा वो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, वो नेचुरल चीज़।